इस मूवी की शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि एक कार में एक आदमी और एक औरत एक बच्चे को लेकर हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं। जब ये हॉस्पिटल में आते हैं तो डॉक्टर तुरंत उस बच्चे को एडमिट कर लेते हैं और वहां से 20 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि रात को एक फैमिली एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। उसमें से एक लड़की जिसका नाम सारा होता है, वह कहती है कि मुझे पार्टी में जाना है और मैं जा रही हूँ। उसी समय उसका पिता जिसका नाम है डॉन, वह सारा से कहता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं बैठो और हमारे साथ खाना खाओ। उसी वक्त सारा अपने मॉम से कहती है कि मॉम आपने इजाजत दी थी। तभी डॉन सारा की मॉम से कहता है कि इसके बारे में तुमने हमसे पूछा नहीं। सारा से बोलता है तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं पर बैठो, क्योंकि डॉन चाहता है कि सब कोई मेरे नियम से ही चले। सारा अपनी मॉम से कहती है कि आपने मुझे जाने की इजाजत दी थी। उसकी मॉम सारा से कहती है कि तुम्हें अपने डैड की बात को माननी चाहिए। उसी वक्त सारा गुस्से में अपने रूम में चली जाती हैं और छुपके से पीछे वाली खिड़की से पार्टी के लिए जा रही होती हैं। वह पर उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम है माइकल उसे पिकअप के लिए आता है और थोड़ी ही देर में सारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाइक पर बैठकर पार्टी के लिए चली जाती है। थोड़ी देर में सारा की माँ उसके रूम में जाती हैं सारा को मनाने के लिए। उसी वक्त डॉम भी वहां आ जाता है और दोनों सारा से उसका दरवाजा खोलने को बोलते हैं। जब दरवाजा नहीं खुलता तब सारा के पिता दूसरी चाबी से सारा के रूम का दरवाजा खोलते हैं और रूम में सारा को ढूंढते हैं, लेकिन सारा यहाँ नहीं होती है क्योंकि सारा छुपके से भाग गई होती है। तभी डॉम सारा की माँ से कहता है कि सारा का नाटक अब हद से ज्यादा हो रहा है, अब उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। यहाँ पार्टी में ये दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद ये दोनों पार्टी से थोड़ी दूर चले जाते हैं। तभी माइकल सारा से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा गाना लिखा है। सारा माइकल से कहती है कि मुझे वो गाना सुनाओ। सारा के घर पर उसका पिता सारा के आने का वेट कर रहा होता है। सुबह डॉम देखता है कि सारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर पर आई होती है। सारा छुपके से खिड़की से अंदर जाने की कोशिश करती है। तभी डॉम उससे कहता है कि छुपके से जाना बुरी बात है, तुम घर के सामने से आओ। डॉम कहता है कि तुम मेरी बातें नहीं सुनती हो, तुम मुझे बेइज्जत कर रही हो। तब सारा अपने पिता से कहती है कि जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी तब माई ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी वक्त डॉम कहता है कि जब तक तुम इस घर में हो मेरे नियमों को मानना पड़ेगा, मैं तुम दोनों को पाल रहा हूँ। उसी वक्त सारा की माँ आ जाती है, फिर डॉम सारा को जाने देता है। सारा अपने रूम में चली जाती है। तभी थोड़ी देर में सारा की सिस्टर उसके रूम में आ जाती है और सारा से पूछती है कि तुम्हारी पार्टी कैसी रही। सारा कहती है कि हम लोगों ने पार्टी में बहुत एंजॉय किया और माइकल ने मुझे प्रपोज किया और कहा कि हम दोनों शादी करके हमेशा एक साथ रहेंगे। तभी सारा की माँ भी आ जाती है। सारा बोलती है कि जब मैं 18 की हो जाऊंगी तब मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, मैं ये दुनिया देखना चाहती हूँ, मैं इस बंद कमरे में अपनी लाइफ नहीं जीना चाहती। इन लोगों की सारी बातें डॉम सुन रहा होता है। डॉम इन लोगों की बातों को सुन के बहुत ही टेंशन में होता है। टॉम अपने बेसमेंट में चला जाता है और क्या करना है यही सोचते रहता है। थोड़ी देर बाद डॉम को ये पता चलता है कि बेसमेंट में एक खुफिया कमरा है जिसे वर्ल्ड वार 2 के समय बनाया गया था। कुछ दिनों बाद सारा और उसकी सिस्टर का ग्रेजुएशन हो जाता है। उस दिन सारा अपने फोन पर अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। उसी वक्त उसकी माँ आती है और सारा से पूछती है कि मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? सारा अपने माँ से बोलती है कि नहीं, मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हूँ, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। उसकी माँ अपनी गाड़ी लेके शॉपिंग के लिए निकल जाती है।
बाहर टॉम अपने गार्डन की सफाई कर रहा होता है। उसके बाद टॉम तुरंत सारा के पास जाता है और उससे कहता है कि फोन बंद करो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, जल्दी चलो। टॉम कहता है कि मुझे ये बक्सा बेसमेंट में लेके जाना है, इसीलिए तुम मेरी मदद करो। दोनों उस बक्से को उठाकर बेसमेंट में लेके चले जाते हैं। टॉम सारा को बताता है कि यहाँ एक खुफिया कमरा है जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बनाया गया था, और वो दोनों उस कमरे में जाते हैं। जैसे ही सारा उस कमरे में जाती है, डॉम जल्दी से उस कमरे के दरवाजे को बाहर से बंद कर देता है। सारा अपने पिता से कहती है कि डैड, आप ये दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और सारा अपने मॉम को आवाज देती है। थोड़ी देर बाद सारा उस बक्से को खोल के ये देखती है कि इस बक्से में क्या है। वो जब बक्से को खोलकर देखती है तो हैरान रह जाती है। उस बक्से में सारा के बहुत सारे कपड़े, कुछ कंबल, कुछ खाने की चीजें हैं। तब वो समझ जाती है कि उसके पिता ने उसे इस रूम में किडनैप किया है। दरवाजा खोलने के लिए एक कीपैड लगा होता है जिसे पासवर्ड से ही खोला जा सकता है। जैसे ही सारा 2 से 3 बार गलत पासवर्ड डाल देती है, उस कमरे की लाइट और फैन बंद हो जाता है। उस कमरे में एक छोटी खिड़की होती है जहां से हवा आती है। सारा टॉर्च लेके उस खिड़की के पास जाती है और चिल्लाती है कि मुझे बाहर निकलो, मेरी सहायता करो। दिन से शाम हो जाती है और सारा की माँ परेशान होने लगती है। वो ये सोचती है कि शाम हो गई, सारा अभी घर क्यों नहीं आई। सारा की सिस्टर भी बहुत परेशान हो जाती है। सारा की माँ बोलती है कि इतने देर तक सारा कभी बाहर नहीं रुकती, वो भी बिना बताए। सारा की माँ को ये लगता है कि सारा के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है, इसलिए सारा की माँ पुलिस को कॉल करने के लिए जाती है। तभी डॉम कहता है कि उसे बाहर रहने की पार्टियों में जाने की आदत है, तुमने ही उसे बिगाड़ कर रखा है। टॉम कहता है, टेंशन मत लो, वो शाम को या सुबह तक आ जाएगी। लेकिन सारा की माँ को यकीन नहीं होता, इसलिए वो पुलिस को कॉल करती है। दूसरे दिन डॉम बेसमेंट में जाता है। सारा छुपके से दरवाजे को खोल के आगे की दरवाजे के पास जाकर खटखटाती है, लेकिन वो भी दरवाजा पासवर्ड से लॉक होता है। डॉम उसके बालों को पकड़ के घसीटते हुए सारा को अंदर ले जाता है और सारा को बताता है कि मैंने दोनों दरवाजे पासवर्ड से बंद कर दिया हूँ और इसका पासवर्ड हर दिन चेंज करता हूँ, इसलिए तुम कभी भी बाहर जाने की कोशिश भी मत करना। डॉम उससे कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो चाहती हो वो सब तुम्हें मिलेगा, उसके लिए तुम्हें खुद कमाना पड़ेगा। उसके बाद डॉम सारा के साथ जबरदस्ती करता है, उसका रेप करता है। कुछ दिनों के बाद सारा उल्टियाँ करने लगती है क्योंकि सारा अब प्रेग्नेंट हो चुकी है। और उसी दिन एक पुलिस वाला सारा के घर आता है और सारा के खो जाने की जांच पड़ताल करता है। पुलिस वाला सारा की माँ और बहन से पूछताछ करता है। उसी वक्त डॉम वहां आ जाता है और सारा की माँ से पूछता है कि क्या तुमने इनसे सारा के प्लानिंग के बारे में बताया, जब सारा ने तुमसे ये कहा था कि जब वो 18 की हो जाएगी तब ये घर छोड़ के चली जाएगी, क्या तुमने यह बात बताई? तब पुलिस वाला पूछता है कि क्या सारा का किसी के साथ अफेयर्स था। सारा की बहन पुलिस से बताती है कि सारा का कोई फ्रेंड नहीं था। तब पुलिस वाला सारा की माँ से कहता है कि जब भी मुझे सारा के बारे में मालूम चलेगा, हम आप लोगों को जरूर बताएंगे। 7 दिन बाद सारा बहुत बीमार हो जाती है और वह बहुत बोर हो रही होती है। उसी समय सारा अपने बॉयफ्रेंड को बहुत की मिस कर रही होती है। तभी वो सोचती है कि मुझे यहाँ से कैसे भी करके बाहर निकलना होगा। दूसरे दिन सारा का बॉयफ्रेंड माइकल सारा के घर चला आता है और उसी वक्त डॉम उसे देख लेता है और उसके पास जाता है। माइकल डॉम से कहता है कि मुझे सारा से मिलना है। डॉम उससे कहता है कि तुम्हें पता नहीं, सारा के बचपन का दोस्त है जिसके साथ सारा भाग गई है
और न्यूयॉर्क में जाके रह रही है। वह अब कभी वापस नहीं आएगी। डॉम कहता है कि तुम सारा को अब भूल जाओ, तुम एक अच्छे लड़के हो। उसके बाद माइकल चला जाता है। बाइक की आवाज सुनके सारा की माँ बाहर आती है और डॉम से पूछती है कि क्या कोई आया था। तब डॉम बताता है, नहीं। 20 से 25 दिन बाद सारा 18 की हो जाती है। उसका बर्थडे होता है। उस दिन डॉम कुछ सामान और केक लेके सारा के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे लिए ये गिफ्ट है। वो सारा के लिए सेक्सी रेड कलर का नाटी लाया होता है और सारा से कहता है कि तुम इसे पहनो, तुम बहुत सुंदर लगोगी। सारा उसे पहनकर टॉम के सामने आती है। सारा को देखते ही टॉम की लार टपकने लगती है। टॉम सारा से कहता है कि तुम्हें जो भी चाहिए वो मांगो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। सारा कहती है कि मुझे एक टीवी चाहिए और एक घड़ी, क्योंकि यहाँ पर टाइम का पता नहीं चलता है। टॉम कहता है कि ये सब तुम्हें कमाना होगा और वो सारा से कहता है कि तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुम्हें कैसे कमाना है। उसके बाद टॉम सारा के साथ रेप करता है। शाम के टाइम जब सारा कुछ खाने के लिए डब्बे से निकलती है, उसके बाद वो ये सोचती है कि इस डब्बे के ढक्कन से वो उसे मर सकती है। जैसे ही डॉम अंदर आता है, सारा उससे डॉम को मारने की कोशिश करती है, लेकिन टॉम सारा को धक्का दे देता है और सारा से कहता है कि तुम्हारी ये कोशिश किसी काम की नहीं है। अगर दोबारा ऐसे की तो बहुत तकलीफ में आ जाओगी। धीरे धीरे कुछ टाइम बीत जाता है। अब सारा एक बच्चे को जन्म देती है। जब टॉम आता है तो सारा से कहता है कि माँ बनना अच्छी बात है, तुम्हें जीना होगा अपने बच्चों के लिए। सारा कहती है, नहीं, मैं इसे संभाल लूंगी, तुम इसके बारे में चिंता मत करो। डॉम उसके लिए कुछ खाने के लिए और जरूरत की चीजें लाता है। उसमें एक चाकू होता है। सारा चाकू को अपने हाथ में लेके टॉम की तरफ देखती है। टॉम कहता है, इसके बारे में सोचना भी मत। 4 साल बीत जाता है। अब सारा की बेटी बड़ी हो गई है। सारा डॉम से कहती है कि मुझे टीवी चाहिए, यहाँ पर इंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं है, बच्चे को टीवी देखनी है। टॉम सारा से बताता है कि मेरी प्रमोशन हो चुकी है, क्रिसमस में एक टीवी लाके दूंगा। जब डॉम और उसकी पत्नी और उसकी दूसरी बेटी एक साथ डिनर कर रहे होते हैं, तब सारा की माँ की डॉम से कहती है कि अब तुम्हारा प्रमोशन हो गया है, हमें अब सारा के लिए प्राइवेट डिटेक्टिव हायर कर लेना चाहिए। इस बात पर डॉम बहुत गुस्सा होता है और बोलता है कि उसे हम लोगों की कोई कद्र नहीं थी, इसीलिए वो हम लोगों से दूर चली गई। अब एक ही बेटी है। क्रिसमस पर डॉम सारा को एक टीवी लाकर देता है। धीरे धीरे 7 साल बीत जाते हैं। सारा को एक लड़का और एक लड़की है। उस लड़की को दमे की बीमारी होती है, इसलिए उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, क्योंकि वो कमरा बेसमेंट में होता है और वहाँ ऑक्सीजन बहुत कम आता है। डॉम उस बच्ची के लिए दवाइयाँ खरीदकर लाकर देता है। तब सारा डॉम से कहती है कि ये दवाइयाँ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए है, इसे हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है, प्लीज हॉस्पिटल लेके चलो। डॉम सारा की बात को इग्नोर करता है और बोलता है कि वो दवाइयाँ उसे थोड़ा थोड़ा करके दो, वो ठीक हो जाएगी। कुछ दिनों बाद माइकल सारा के घर दोबारा आता है और ये सोचता है कि आज सारा के बारे में कोई समाचार जरूर मिलेगा। तभी सारा की बहन आ जाती है और वो दोनों सारा के बारे में बातें कर रहे होते हैं। माइकल कहता है कि सारा अपने बचपन के दोस्त के साथ भाग गई है, वो कब वापस आएगी। सारा की बहन माइकल से कहती है कि इसके बारे में तुमसे किसने बताया। माइकल कहता है कि तुम्हारे पिता ने। सारा की बहन कहती है कि ये सब झूठ है, मुझे पता है कि सारा का कोई दोस्त नहीं था। सारा की बहन को टॉम के ऊपर शक हो जाता है। कुछ दिन बाद दोनों बच्चे सारा से बोलते हैं कि मुझे बाहर जाना है। इस पर सारा उनसे बोलती है कि हम बाहर नहीं निकल सकते,
तुम दोनों हमारे साथ खेलो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। दूसरे दिन सारा की बहन अपनी मॉम से ये पूछती है कि डैड माइकल से झूठ क्यों बोले। सारा की बहन डॉम से कहती है कि आपने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया है। डॉम बोलता है कि मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, और डॉम वहां से निकल जाता है। सारा की बहन देखती है कि डॉम सोफा पर चाबियां छोड़ के चला जाता है। सारा की सिस्टर चाबियों को लेके बेसमेंट में चली जाती है, तो वो देखती है कि यहाँ पर बहुत सारा ऐसा सामान है जो कि डेली उपयोग करने के काम में आता है। उसी वक्त डॉम वहां आ जाता है और उस पे भड़क जाता है और उससे बोलता है कि अगर तुम बेसमेंट में दोबारा आई तो तुम्हें अब सजा मिलेगी। सारा की बहन वहां से चली जाती है। डॉम सारा के पास जाता है। सारा तीसरे बच्चे को जन्म दे चुकी है। सारा बोलती है कि इस बच्चे को यहाँ मत रखो। टॉम सारा की बात मान जाता है। वो अपने घर के सामने उस बच्चे को रख देता है। सारा उस टोकरी में एक चिट्ठी भी रखी होती है जो सारा की माँ नहीं देखती। डॉम उस चिट्ठी को पढ़ता है। उसमें लिखा था कि डॉम, हमें बेसमेंट में कैद कर रखा है, हमें बाहर निकलो। उसके बाद डॉम सारा के पास जाता है और सारा से बोलता है कि तुमने फिर एक गलती की, तुम रेड ड्रेस पहनो। उसके बाद डॉम उसके साथ रेप करता है। 14 सालों के बाद सारा फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। अब उसके दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं। जब सारा की बेटी बाहर आती है तब डॉम उसे देखकर हवस की नज़र से देखता है। तब सारा उससे बोलती है कि इसके साथ ऐसा करने की सोचना भी मत। डॉम गुस्से में वहां से चला जाता है और बेसमेंट का लाइट बंद कर देता है। सारा की बेटी सारा से पूछती है कि तुम डॉम से कैसे मिली। सारा उन सब से झूठ बोलती है। एक दिन बारिश हो रही होती है, तभी बेसमेंट में एक पाइप से लिंकेज होता है। वहां से सारा हेल्प के लिए बुलाती है। वहां कोई नहीं होता, लेकिन थोड़े टाइम बाद एक आदमी अपने कुत्ते के साथ टहल रहा होता है। तभी सारा टार्च जलती है। वो आदमी समझता है कि कोई मुझे सिग्नल दे रहा है। वो जाके डॉम को ये बात बता देता है। अब डॉम गुस्से से सारा के पास जाता है और उसे बहुत मारता है। सारा का बच्चा पेट में हाई मर जाता है। कुछ टाइम बाद सारा मरे हुए बच्चे को जन्म देती है। सारा के बच्चे अब सारा से सच बताने को बोलते हैं। वो बोलते हैं। सारा उन्हें सारा सच बता देती है। वो बताती है कि डॉम मेरे पति नहीं, मेरे पिता है। सारा की बेटी बहुत बीमार होती है। सारा डॉम से बोलती है हॉस्पिटल ले जाने को। वो बोलती है कि मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगी। बहुत समझाने के बाद डॉम सारा की बात मान जाता है। वो सारा से बोलता है कि लेकिन मैं जैसा बोलूंगा वैसा करना पड़ेगा। डॉम बोलता है कि जब तक हम वापस नहीं आ जाते तुम्हारा बेटा यही कैद रहेगा। सारा मान जाती है। उसके बाद सारा, डॉम और सारा की बेटी तीनों कार में बैठ के हॉस्पिटल के लिए जाए हैं। दोस्त तो कहानी के शुरू में यही दिखाया गया है। जब सारा की बेटी को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, एक डॉक्टर सारा को फॉर्म भरने को बोलती है। सारा गलती से फॉर्म पर पानी गिरा देती है। डॉम बोलता है कि तुम यही बैठो जब तक कि मैं दूसरा फॉर्म नहीं लाता। तभी वहां एक पुलिस वाला होता है। सारा उस पुलिस वाले से मदद मांगती है। पुलिस को शक हो जाता है और वो डॉम को गिरफ्तार कर लेता है। उसके बाद सारा पुलिस और डॉक्टर को सारी कहानी बताती है। उसके बाद सारा अपने माँ को कॉल करती है और बोलती है कि जल्दी से बेसमेंट में जाओ और वहाँ मेरा एक बेटा है, उसे बचाओ। सारा का बेटा बच जाता है और लास्ट में ये दिखाया जाता है कि सारा और बॉयफ्रेंड माइकल एक साथ बैठकर बात कर रहे होते है। तभी माइकल रोने लगता है और सारा से बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे पिता के बातों पर भरोसा किया और तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। उसके बाद वो दोनों बाइक पर बैठ के लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं।
और कहानी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप इस स्टोरी को सुनने के बाद क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ये एक रियल स्टोरी थी। और इस कहानी को अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।